हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ्स के अंदर चैप्टर 8 जिसका नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, उसकी एक्सरसाइज 8.4 एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इससे पहले की एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है, वहां से आप प्ले करके देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में कोई स्पेशल बेसिक नहीं है, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स है। जैसे आपने इसमें भी मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल्स का। जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में मोनोमियल का मोनोमियल के साथ किया था, उसके बाद मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ, अब दोनों ही बाइनोमियल हैं तो बाइनोमियल का प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे? बाइनोमियल के साथ। फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है तो सबसे पहले बीच में लगा दो मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? चाहे इसकी इसके साथ कर लो या इसकी इसके साथ, एक ही बात है। तो 2x की पहले करते हैं 4x - 3 के साथ मल्टीप्लाई, फिर क्या है प्लस का 5, अपनी तरफ से कोई साइन नहीं लगाना, जैसा है वैसे क्या वैसा। किसके साथ मल्टीप्लाई? 4x - 3 के साथ। अब ये हो गया 2 4 जा 8 x का स्क्वायर, 2 3 जा 6x किस चीज का हो गया? माइनस का, प्लस 5 4 जा कितना हो गया आपका? 20x, प्लस 5 3 जा कितना हो गया? 15, और प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। अब 8x स्क्वायर तो सेम, प्लस के 20 में से माइनस का 6 गया तो ये बच गया प्लस का 14x और माइनस का 15। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, y - 8 क्या करनी है? इनकी मल्टीप्लाई करनी है। किसके साथ? 3y - 4 के साथ करनी है। अब y की पहले इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, y इंटू 3y - 4, बार ब्रेकेट के मल्टीप्लाई का साइन लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी। जैसे मैंने इधर नहीं लगाया और इधर लगा दिया, वो आपकी चॉइस है। फिर है माइनस का 8, इसकी मल्टीप्लाई 3y - 4 के साथ, इसके साथ करेंगे तो ये हो गया 3y स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 4y, ये माइनस का 8 3 जा 24y, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये तो हो गया माइनस का, और ये प्लस का, क्योंकि साइन हो जाते हैं चेंज। 8 4 जा 32, तो 3y स्क्वायर, माइनस का 4 और माइनस का 24, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस चीज का? माइनस का। 28y, y था तो साथ में y लिख दिया, प्लस का 32। तो ये है सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, 2.5l - 0.5m मल्टीप्लाई में 2.5l प्लस में 0.5m। अब करने के तो आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट जैसा ही कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन आप एक चीज देखिए, आगे वाली वैल्यू भी सेम है, पीछे वाली भी सेम है, बट बीच का साइन चेंज है, एक माइनस है एक प्लस है। तो ये आपकी आइडेंटिटी होती है a - b, a + b। उसके अंदर क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, और आगे आंसर लिख देंगे। क्या यूज किया आपने? आप कहोगे हमने लिखा a - b इंटू a + b था, उसको हमने लिख दिया a स्क्वायर - b स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर होता है 625, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 की 2.5 के साथ तो 2 डेसिमल्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? जैसे 2.5 2.5, एक ये और एक ये, तो 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल लगता है पीछे से, तो यहाँ पे लग गया ये, और l का हो गया स्क्वायर। सेम ऐसे ही 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, लेकिन आगे कितने? 0.5 की जब 0.5 से करेंगे कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा? 1 और 1 2, यहाँ पे लगेगा, आगे कुछ नहीं, क्या लिख दिया? 0, और m का क्या हो गया? स्क्वायर। तो ये था थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, a + 3b मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ x + 5 के साथ। a की पहले इस सारे के साथ कर देंगे x + 5 के साथ, फिर प्लस 3b की इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे x + 5 के साथ। ये हो गया आपका ax + 5a, प्लस इसके साथ की तो 3bx + 3 5 जा 15। आगे सोल्व होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि सारी की सारी अनलाइक टर्म्स है, अलग अलग है। तो ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट तक। फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, 2pq + 3q स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है 3pq - 2q स्क्वायर के साथ। तो सबसे पहले इनके बीच में किसी का साइन लगा देते हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। 3pq - 2q स्क्वायर, तो सबसे पहले इस 2pq की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3pq - 2q स्क्वायर मल्टीप्लाई करनी है, और बीच में साइन आएगा वही जो इधर है, प्लस 3q स्क्वायर की 3pq - 2q स्क्वायर के साथ। तो 2 3 हो गया 6,
p का भी स्क्वायर और q का भी क्या हो गया स्क्वायर। अब इस 2pq की इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, p का p आ गया q 1 और 2 कितना हो गया, q हो गया 3 टाइम्स, प्लस 3 3 जा 9, p तो आपका सेम, q 2 और 1 कितना हो गया आपका 3। अब 3 2 जा कितना होगा 6, किस चीज का माइनस, क्योंकि ये माइनस का, वैसे भी प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, और q की पावर कितना होगा 2 और 2 4। अब 6p स्क्वायर q स्क्वायर तो सेम। अब देखिए माइनस का 4 और प्लस का 9 और सेम है, लाइक टर्म्स है तो सोल्व हो जाएंगी, तो ये बच जाएगा प्लस का 5p q की पावर 3 माइनस 6 q की पावर 4। आइए अब हम इसका 6th पार्ट करते हैं, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो ये तो सेम आ गया 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ, तो इसके अंदर एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा, प्लस 4 को ब्रैकेट के अंदर ही ले जाओ ताकि अब फिर आपका बाकी क्वेश्चन जैसा हो जाए। ये हो गया 4a स्क्वायर, 4 2 जा 8/3 और b का कितना हो गया स्क्वायर। अब 3/4 a स्क्वायर की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर के साथ, प्लस में है 3b स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ 4a स्क्वायर माइनस 8/3 b स्क्वायर के साथ। अब 3/4 a स्क्वायर की पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करनी है माइनस, फिर 3/4 a स्क्वायर की सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर 3b स्क्वायर की फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और फिर 3b स्क्वायर की सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 8/3 b स्क्वायर के साथ। ऐसा मैंने क्यों लिखा अब तक बाकी क्वेश्चंस में डायरेक्ट किया, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स हैं वो कैंसिल होंगे, 4 से 4 कैंसिल, ये बच गया 3, a की पावर 2 और 2 कितना हो गया 4, माइनस 3 से 3 कैंसिल, 4 2 जा 8, ये आ गया आपका 2, a की पावर 2 और b की पावर 2 ये रह गया आपका सेम, प्लस 3 4 जा हो गया 12, a की पावर 2 b की पावर 2 पहले लिख देते हैं, a की पावर 2 फिर b की पावर 2 सेम इस बात है, फिर माइनस 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 8 और b की पावर कितना हो गया आपका 4 हो गया। अब 3a की पावर 4 और ये देखो माइनस 2 में से प्लस 12 गए तो 10 बच गया, क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स है, a स्क्वायर b स्क्वायर, और माइनस में आ गया 8b की पावर 4। तो ये है आपके फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट। आइए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट्स। आपको इसमें बाइनोमियल दे रखे हैं चारों पार्ट के अंदर, तो बाइनोमियल का प्रोडक्ट आप फर्स्ट क्वेश्चन से सीख भी चुके हैं। पहले 5 की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस का 2x इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, 5 3 हो गया 15, 5 की x के साथ की तो 5x, अब इसके साथ की तो 2 3 जा 6x, और इसके साथ की तो माइनस का हो जाएगा 2 और x की पावर कितना हो गया 2। जो ज्यादा पावर है पहले उसको लिख दो, वैसे सेम लिख दोगे तो भी आपका ठीक रहेगा, लेकिन पहले ज्यादा पावर लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस के 6x में से प्लस का 5x गया तो ये बच गया आपका माइनस का x, और प्लस में कितना आ गया आपका 15। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखिए सेम ऐसे इसमें भी इस x की पहले इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस के 7y की इस 7x माइनस y के साथ मल्टीप्लाई, x की इसके साथ की तो 7x का हो गया स्क्वायर, इसके साथ की तो ये हो गया माइनस का xy, इसके साथ की तो प्लस का 7 7 जा 49, xy बोल लो या yx एक ही बात है, लेकिन अगर सीरीज में लिखेंगे तो आपको ही आसानी रहेगी क्वेश्चन में। ये हो गया माइनस का प्लस माइनस माइनस 7y स्क्वायर, अब 7x स्क्वायर तो सेम, प्लस के 49 में से माइनस का 1 गया तो प्लस का 48xy, और माइनस का क्या आ गया 7y स्क्वायर। अगर चाहें तो इसको आगे लिख सकते हैं क्योंकि ज्यादा पावर पहले बाद में कम पावर, वैसे ये भी आपका ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, पहले इस a स्क्वायर की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, a प्लस में b का स्क्वायर, फिर इस b की मल्टीप्लाई इसके साथ a प्लस b स्क्वायर के साथ, ये हो गया a की पावर 3, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर, इसके साथ किया तो ये हो गया ab, और b की पावर कितना हो गया आपका 3। कोई भी आपका मैच नहीं हो रहा तो आप ये आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर ज्यादा पावर को आगे करते चले जाओ जिसके अंदर मैक्सिमम पावर है, और कम पावर वाले या कांस्टेंट आपके लास्ट में। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखिए, p स्क्वायर की पहले इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई,
2p प्लस में क्यू के साथ, फिर माइनस क्यू स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लाई 2p प्लस क्यू। तो ये हो गया 2 कांस्टेंट तो सेम, p 2 और 1 कितना हो गया 3, इसके साथ किया तो ये हो गया p स्क्वायर क्यू, इसके साथ किया तो ये हो गया माइनस का 2p तो सेम और क्यू का क्या हो गया स्क्वायर। अब ये हो गया माइनस का क्यू की पावर 3। अब ये देखो सारे अलग अलग हैं, कोई भी लाइक टर्म नहीं है, लाइक टर्म होगी तभी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। कभी इसको लाइक सोचो, यहाँ पे p का स्क्वायर है और यहाँ पे q का स्क्वायर है, तो ये अलग अलग हैं। तो आप लिख दो इसको 2p की पावर 3 माइनस क्यू की पावर 3 प्लस p स्क्वायर क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर। तो ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें आपको क्या करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब आपको जितना कैलकुलेट हो उसके क्वेश्चन को कैलकुलेट कर दीजिए। कैसे? अब पहले देखो दो बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट है, जो भी आंसर आएगा उसमें 25 को क्या करना है प्लस, तो एक्स स्क्वायर की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, फिर -5 की इसके साथ मल्टीप्लाई और प्लस में कितना आपका 25, एक्स की इसके साथ की तो एक्स की पावर 3 प्लस में आ गया 5x स्क्वायर, ये किया तो माइनस का 5x, 5 5 जा 25 माइनस का प्लस 25, तो ये हो गया x की पावर 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस का 5x, ये एक दूसरे से क्या हो गए कैंसिल। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी फिर 5 को प्लस करना है, तो a स्क्वायर की मल्टीप्लाई b क्यूब प्लस 3 के साथ, फिर प्लस के 5 की मल्टीप्लाई b क्यूब प्लस 3 के साथ और प्लस में आ गया आपका 5, इसके साथ मल्टीप्लाई की ये हो गया a स्क्वायर b की पावर कितना हो गया आपका 3, फिर आ गया इसके साथ मल्टीप्लाई की तो ये हो गया 3a स्क्वायर, इसके साथ मल्टीप्लाई 5 b की पावर 3 और 5 3 जा 15 और प्लस में कितना आ गया आपका 5, तो a स्क्वायर b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b की पावर 3, 15 और 5 कितना आ गया 20। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखिए, सिंपल आपका बाइनोमियल का प्रोडक्ट है, t की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, ये है t स्क्वायर माइनस s, फिर s स्क्वायर की मल्टीप्लाई t स्क्वायर माइनस s के साथ, तो ये हो गया t की पावर 3 माइनस ts प्लस s स्क्वायर t स्क्वायर माइनस s की पावर कितना हो गया 3। तो कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ हो नहीं रहा है। हो सकता है इन तीनों पार्ट्स के आंसर पीछे आगे पीछे कर रखे हो टर्म्स, बट आंसर आपके यही सेम मिलेंगे। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, a प्लस बी की इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस इन दोनों की, फिर लास्ट में ये है आपका। सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले a की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, फिर b की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है, ये तो हो गया इसको सोल्व। फिर a की इस c प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस b की c प्लस डी के साथ मल्टीप्लाई, फिर है ये आपका 2ac प्लस bd, इसको लिख दिया सेम। अब प्रोडक्ट कीजिए इनका, ये हो गया आपका ac, ये हो गया माइनस का ad, ये हो गया आपका bc, ये हो गया माइनस का bd, a की c के साथ की तो ac प्लस ad माइनस bc माइनस bd प्लस 2ac प्लस 2bd, ठीक है। अब देखिए ac के जैसा है कोई और भी कोई ac लिखा हो, ac ये रहा एक आपका ac, और भी है आपका ac क्वेश्चन में, ये रहा। तो पहले आपने ac वाले लिख लिए, माइनस ad और प्लस ad क्या हो गया आपके कैंसिल, फिर है प्लस bc और माइनस bc, ये भी आपका क्या हो गया कैंसिल, फिर है माइनस का bd माइनस का bd और लास्ट में है 2bd। ac और ac 2ac और 2ac कितना हो गया 4ac, माइनस bd और माइनस bd माइनस का 2bd प्लस 2bd माइनस 2bd और प्लस 2bd कैंसिल, तो आंसर आ गया 4ac। ये है आपके थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, x प्लस वाई की पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, तो x की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, फिर y की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, फिर ऐसे इसको करना है x की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2y की भी इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये हो गया x की 2x के साथ की तो 2x स्क्वायर, फिर ये हो गया प्लस का xy इसके साथ की तो ये हो गया 2, और पहले x लिख देते हैं xy, y x xy एक ही बात है ताकि आप पजल ना हो लास्ट में,
प्लस में वाई स्क्वायर, इसके साथ किया तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, फिर ये हो गया आपका 2xy और ये हो गया आपका लास्ट में आ गया 2y स्क्वायर माइनस का। अब देखिए एक्स स्क्वायर के कहाँ पे 2x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो इनको तो लिख दिया साथ में लाइक टर्म्स को, प्लस का xy और प्लस का 2xy और माइनस का xy, प्लस xy माइनस xy कैंसिल, तो सिर्फ आपका ये बच गया आपका प्लस का 2xy और ये प्लस का 2xy। ठीक है, उसके बाद आपका बच गया वाई स्क्वायर और ये भी आपका वाई स्क्वायर में है। बाकी एक्स स्क्वायर टर्म्स को हम आगे ले चुके हैं और 2xy भी आगे आ चुके हैं, तो इतना ही था आपका। अब आगे देखिए 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर, 2xy और 2xy 4xy, प्लस का y स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर, तो माइनस का y स्क्वायर बच गया क्योंकि माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, पहले इस एक्स की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर y की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा x की पावर 3, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये एक्स वाई स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई। इसको ऐसे लिख दीजिए क्योंकि x आगे और y बाद में, कैलकुलेशन में आपकी आसानी रहेगी। माइनस एक्स वाई का हो गया स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2 और 1 कितना हो गया 3। अब x की पावर 3 ऐसा कोई है ही नहीं आपका, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई ये हो गया कैंसिल। अब ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई स्क्वायर ये भी क्या हो गया कैंसिल। लास्ट में क्या बच गया प्लस का वाई क्यूब। तो ये है आपके थर्ड क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट। आइए अब करते हैं सेवंथ पार्ट, तो वो अलग से सोल्व करना है, इसको अलग से साथ में करेंगे। तो पहले 1.5x की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, फिर माइनस के 4y की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, और लास्ट में दे रखा है माइनस का 4.5x प्लस का 12y, ये आपने सेम कर दिया। अब 15 की 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आता है 225, एक डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ, एक के बाद यहाँ, टोटल हो गया 2, तो ये अलग पीछे से यहाँ लग जाएगा और x का क्या हो गया आपका स्क्वायर। अब इसके साथ क्या 15 4 जा 60, 60 का मतलब हो गया 6.0 क्योंकि एक के बाद डेसिमल था, और ये आ गया xy। इसके साथ किया 1.5 की 3 के साथ की तो 4.5 और साथ में क्या आ गया आपका x। अब ऐसे इसको सोल्व कीजिए, 1.5 की 4 के साथ की तो हो गया 6.0 और साथ में क्या आ गया xy। इसके साथ किया तो 4 4 जा 16, y का क्या हो गया स्क्वायर। 3 के साथ किया तो 4 3 जा 12y, इनके साथ मत करना, ये अलग से है, ब्रैकेट को ही सोल्व करना था। माइनस का 4.5x प्लस का आ गया आपका 12y। अब 2.25x स्क्वायर तो सेम रह गया आपका। ठीक है, अब 6.0xy, ये 6 और ये प्लस का ये और माइनस का ये क्या हो गया कैंसिल, ये भी प्लस का और माइनस का ये भी क्या हो गया आपके कैंसिल, ये भी माइनस का और प्लस का ये भी क्या हो गया आपके कैंसिल, तो आपका क्या बच गया 16y स्क्वायर। यही आंसर है। तो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट। एट्थ पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, इस ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई, पहले ए की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, फिर बी की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस के सी की इस कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई। तो ये प्रोसेस रहता है, बाइनोमियल ट्राइनोमियल ये कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको प्रोसेस को फॉलो करते जाना। 10 स्टेप है तो 10 तक, 3 है तो 3 तक। अब ए की ए के साथ की तो ए स्क्वायर, ए की बी के साथ की तो प्लस का ए बी, ये प्लस माइनस माइनस ये हो गया ए सी, इसकी साथ बी की ए के साथ की तो ए बी लिख दिया मैंने, लिख तो इसको बी ए भी सकते हैं लेकिन सीक्वेंस में रहेगा तो क्वेश्चन आपको जल्दी समझ में आएगा। ये हो गया बी स्क्वायर माइनस का बी सी प्लस ए सी लिख देता हूं क्योंकि ए पहले आता है सी से, फिर प्लस का बी सी माइनस का सी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो सेम, प्लस में ए बी, क्या ए बी में और कोई टर्म है, ये रही आपकी, फिर माइनस ए सी प्लस ए सी ये हो गया आपके कैंसिल, फिर प्लस का ए बी हमने ले लिया है, फिर प्लस का बी स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस बी सी और प्लस बी सी ये हो गया कैंसिल, और लास्ट में क्या बच गया माइनस का सी स्क्वायर। तो ज्यादा पावर वाले पहले लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये क्या हो गया ए बी और ए बी प्लस का 2ab। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का
8th पार्ट। वीडियो के इस पार्ट में सिर्फ इतना ही, एक्सरसाइज 8.4। अगर आपको एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.3 तक देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस का लिंक दे रखा, आप वहां से उसको प्ले करके देख सकते हैं। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।